श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय श्लोक नंबर 16 16 नंबर श्लोक से लोग आज आरंभ कर रहे हैं। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणा शुद्धिकामो न शृणुयात् यश कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणा शुद्धिकामो न शृणुयात् यश कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणा शुद्धिकामो न शृणुयात् यश कलिमलापहम्। अनुवाद पढ़िए लीलानंदिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। इस कला प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सौनक आदि ऋषिगण सुत गोस्वामी को भगवान की कथा बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनको एंकरेज कर रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं ताकि सुत गोस्वामी को भगवान की कथा बोलने की इच्छा हो। ये एक वक्ता श्रोता का एक गुण होता है। श्रोता क्या करते हैं, सुनने वाले को उत्साह दे। इस श्लोक में बोल रहे हैं को वहाँ भगवतस्तस्य पुण्य श्लोकेड्य कर्मण। जो भगवान है उनके यश, उनकी महिमा को, मतलब कौन, ऐसा कौन व्यक्ति है जो उनकी महिमा को कीर्तन नहीं करेगा और श्रवण नहीं करेगा। उन भगवान की महिमा का श्रवण कीर्तन कौन नहीं करेगा। ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला है, ऋषियों ने पहले ही बोला था कि आप भगवान का, कृष्ण का जन्म क्यों हुआ उसके बारे में बताइए, भगवान के अवतारों का चरित्र बताइए। ये उन्होंने ऑलरेडी पहले बोल चुके हैं। तो अभी वो क्यों सुनना चाह रहे भगवान की कथा, अवतार की कथा क्यों सुनने का उनको इतना आग्रह है, तो उसका कारण बता रहे हैं कि यशो कलिमला अपहम। कलिमल, कलिमल कलियुग का जो मल है, कलियुग का जो कंटामिनेशन है। पहले कलियुग के गुणों का वर्णन किया गया 10 नंबर श्लोक में, कलियुग के दोषों का वर्णन किया गया। तो कलियुग के जो दोष हैं, उन दोषों से जो लोग ग्रस्त हो चुके हैं, कलिमला, सब सब जीवी कलिमल से ग्रस्त हैं। तो यशो कलिमला अपहम, अपहम मतलब अपहरण करने वाला। तो भगवान का यश के, ये भगवान का यश व भगवान का कीर्तन सुनने से क्या क्या फायदा होता है इसमें लिखा है। हाँ, पहले हो गया पुण्य श्लोक का इड्य कर्म, शुद्धि काम, शुद्धि काम न श्रृणुयात् यशो कलिमलापम। कलियुग का जो मल है उसको अपहरण कर लेता है। जैसे सूर्य, सूर्य क्या करता है, जो कीचड़ होता है, कादा होता है, उसमें से गंदगी को सूर्य खींच लेता है और सफाई, जहां पर भी सूर्य की किरणें पड़ती है वहां की गंदगी अपने आप साफ हो जाती है। सूर्य की प्रखर किरणें उसको खींच लेती है और उसको सफाई कर देती है। इसलिए हम लोग मैले चीजों को सूर्य के धूप में डालते हैं, कपड़ों को धूप में डालते हैं, कंबल को धूप में डालते हैं। क्यों धूप में डालते हैं, कि सूर्य वो खींच लेता है। इसी प्रकार भगवान का जो यश है, भगवान का जो कीर्ति है, वो हमारे हृदय में जो मल है उसको खींचने वाला है, उसको सफाई करने वाला है। कलिमला अपहम। वो शुद्धि काम हो, जो अपने आप को शुद्ध करना चाहता है वो श्रवण करेगा,
और जो मलिन रहना चाहता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूँ, मुझे शुद्ध नहीं होना है, तो वो श्रवण नहीं करेगा। और जो जिसको शुद्ध होने की इच्छा है वो एटलीस्ट श्रवण करता रहेगा। तो शुद्धि कामो न शृणुयात् यशो कलि मलाप। और पुण्य श्लोके कर्मणा, इसका अर्थ है कि भगवान का जो कर्म है, भगवान की जो एक्टिविटीज है, वो सब अत्यंत पुण्य श्लोक है, पुण्य श्लोक है। जो पुण्यवान है वो इसका गान करते हैं, पुण्य लोगों, पवित्र लोग इसका कीर्तन करते हैं। ये अभी तात्पर्य पढ़िए राधा माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य प्रभुपाद कीजिए। कलयुग अपनी कला प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्म सलागा की कोई इच्छा नहीं है और जो कर्मों के फल तथा सूक्ष्म दार्शनिक ज्ञान से मुक्त है, वे इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो है, किंतु उन्हें भगवान की महिमा का श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेता भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी है। दूसरे शब्दों में, मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लभ जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती है। उनके पास यह देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं, तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशोगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में अंकित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम लोग स्टार्टिंग में जो डिस्कस किए थे कि भागवत पढ़ने का व शास्त्र पढ़ने का जो 4 पर्पज है, एक था मेमोरी, याद करना, एक अंडरस्टैंडिंग, समझना, और एप्लीकेशन। ये तात्पर्य कौन सा चीज से रिलेट करता है, इसको याद होगा तो बताइए। और एक शिक्षा में हम लोग क्या ध्यान रखें, तो प्रभुपाद का मनोभाव, मूड एंड मिशन। ये श्लोक मूड एंड मिशन मतलब प्रभुपाद का जो मनोविष्टम है, उस ये श्लोक के तात्पर्य में लिखा हुआ है। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये समाज के कुछ नेता लोग हैं, वो शांति और मैत्री तो चाहते हैं समाज में, लेकिन शांति और मैत्री का जो उपाय है वह भगवान के यश का कीर्तन करना, भगवान के गुणों का कीर्तन करना। तो अगर आ, वो लोग को इसको बढ़ावा देना चाहिए, भगवान के कीर्तन और यश करने का जो संस्था है, वह जो लोग कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए सरकार को, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो फिर विश्व में शांति और मैत्री आ जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हो रहा है, वो लोग स्पिरिचुअल सोसाइटी को तो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन शांति और मैत्री के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते रहते हैं। वो योजनाएं विफल हो जाती है। जो योजनाएं बना रही है सरकार शांति और मैत्री के लिए, प्रकृति के प्रभाव से वो योजनाएं विफल हो जाती है, प्रकृति उसको ध्वंस कर देती है। तो ऐसी कोई योजना का नाम आप लोग बता सकते हैं जो सरकार बनाती है और टूट जा रही है? बोलिए। हाँ, माता ने अनम्यूट क्यों किया? नित्य सुनी माता जी बोलना चाह रहे हैं। प्रभु जी, आपने वो प्रभुपाद जी के मूड के बारे में बोला ना, तो प्रभुपाद जी का मूड था कि स्कूल और कॉलेजों में इसकी शिक्षा प्रदान की जाए। राइट, वो प्रीफेस में आया था। और शांति मैत्री का बात आया था, समृद्धि शांति और मैत्री प्रीफेस में आया था।
तो मूड एंड मिशन जब भी आएगा किसी तात्पर्य में तो उसको मार्क करना है। मूड MM लिख दीजिए, मूड एंड मिशन साइड में, ब्रैकेट में साइड में, तात्पर्य के साइड में MM लिख दीजिए। मूड एंड मिशन मतलब प्रभुपाद अपने मन की इच्छा को व्यक्त करें। ये प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर इसको सपोर्ट किया जाए काम होगा, लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष के नाम से स्पिरिचुअल सोसाइटी को सपोर्ट नहीं करते हैं कि हम लोग सेक्युलर कंट्री, हम लोग आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। और ऐसी ऐसी योजनाएं बना रहे हैं, योजना टूट जा रही है। कई लोग को पता नहीं होगा, फिर मेरे को रिपीट करना है कि आप लोग का हमेशा म्यूट रहना चाहिए मोबाइल। अगर आप म्यूट नहीं करते हैं और आपके मोबाइल से आवाज आता है तो फिर आपका 5 मार्क माइनस हो जाएगा और दूसरे लोग डिस्टर्ब होंगे। इसलिए वो मैं माइनस तो इसलिए रखा कि अब रिक्वेस्ट से लोग समझ नहीं पा रहे, अच्छा बात कर से लोग समझते नहीं, इसलिए हमको ये सिस्टम करना पड़ रहा है। ओके, अगला श्लोक में जाएंगे। श्लोक बहुत ही अच्छा था ये। भगवान की यश की महिमा, भगवान का यश गान करने से क्या होता है वो लिखा है। नेक्स्ट श्लोक भी और अच्छा है। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि शूरभिः गृहीणा श्रद्धानाना लीलया ददत कला। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि शूरभिः गृहीणा श्रद्धानाना लीलया ददत कला। अनुवाद। हाँ, बलराम कृष्ण को अनुवाद पढ़िए। Hare Krishna, Prabhu. His transcendental acts are magnificent and glorious, gracious, and great learned sages like Narada sing of them. Please, therefore, speak to us who are eager to hear about the adventures he performs in his various incarnations. Thank you, Prabhu. Hare भगवान Krishna. की महिमा, भगवान के एक्टिविटी, भगवान के कर्म बहुत महिमावान है। तो तस्य कर्माणि उदाराणि, बहुत उदार चरित्र है भगवान, उदार है उनके कर्म। उदार मतलब बद्ध जीवों को कृपा पूर्ण है, कृपा करना चाहते हैं और बहुत ही उदार चरित्र है। तस्य कर्माणि उदाराणि। और परिगीता ने इसको बहुत बार बार गाया हुआ है। भगवान को गाते रहते कौन? सूर्य भी, देवता लोग और ऋषि मुनि लोग उन भगवान की महिमा को निरंतर गाते रहते हैं। भगवान शिव जी गाते रहते हैं पार्वती के सामने, नारद मुनि गाते रहते हैं हमेशा अपने वीणा को लेकर के चारों तरफ, ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में सब भक्तों को लेकर निरंतर भगवान का गान करते रहते हैं। चतुष कुमार लोग अपने लोक में अपने भक्तों को बिठा के निरंतर भगवान की कथा डेली वो कर रहे हैं। तो सब बड़े बड़े लोग भगवान का यश गा रहे हैं कंटिन्यूअस। तो चतुष कुमार है कि ब्रह्मा है, नारद मुनि है, शिव जी है। इसलिए परिगीता ने सूर्य ब्रूहिण श्रद्धानाना, हम लोग को आप वो कीर्तन करिए। तो उसका कीर्तन सुनने का भी क्वालिफिकेशन है, वो क्या है? श्रद्धानाना, श्रद्धावान को ही भगवान की कथा सुनानी चाहिए। तो बोले हम लोग श्रद्धावान हैं। अभी अपना क्वालिफिकेशन भी बता रहे हैं। एक तो ईगरनेस होना चाहिए और एक श्रद्धा होनी चाहिए। ये दोनों चीज वो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि हम लोग ईगर भी हैं, मतलब सुनने के आकांक्षी भी हैं, और हमारी श्रद्धा भी है। दो क्वालिफिकेशन श्रोताओं का वो रिपीट कर रहे हैं। पिछले श्लोकों में भी आया था, अभी फिर से आया है कि हम लोग वास्तव में सुनना चाहते हैं, हमको ईगरनेस है सुनने की। ये दो चीज देखना चाहिए ऑडियंस में, दो चीज होना चाहिए, तो आग्रह होना चाहिए सुनने का और उनकी श्रद्धा होनी चाहिए। तभी हम कथा करनी चाहिए, बोलना चाहिए भगवान की कथा, नहीं तो काम नहीं होगा। एक ईगरनेस और श्रद्धा।
बोले हमारे में दोनों क्वालिफिकेशन, आप कृपा करके बिना हिचक के बोलिए। आप हेजिटेट मत करिए, क्योंकि आप हेजिटेट कब होता है, हेजिटेशन तब आता है जब सामने वाला श्रद्धा नहीं करता है, तो बोलने में हमको हेजिटेशन आता है, या उसका आग्रह नहीं है तब बोलने में हेजिटेशन आता है। जितनी श्रद्धा ज्यादा होगी, बोलने वाले का दिल उतना खुल के, उतना ज्यादा वो अपना हृदय से खोल के पूरा निचोड़ दे देता है। तो इसलिए भगवान की एक ही कथा अलग अलग लेवल की होती है, अलग अलग उसमें डेप्थ जाता है। क्यों? वो डिपेंड करता है श्रोता और वक्ता को कॉम्बिनेशन के ऊपर। जितना श्रोता वक्ता का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, उतना ज्यादा कथा और डीप और डीप और डीप में जाएगा। तो ये है रोहिणा श्रद्धानानाम लीलया ददत कला। उन्होंने अपने अलग अलग अवतार लिए लीला पूर्वक, उन अवतारों का चरित्र भी सुनाइए। तात्पर्य मंजू माता ही तात्पर्य पढ़िए। भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञ लोग सूचित करते हैं। उनके कर्म उद्धार तथा भव्य है। उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक है और समस्त विविधताओं से पूर्ण है। उनका गुणगान शील नारद व्यास वाल्मीकि देवल असित मध्व श्री चैतन्य रामानुज विष्णु स्वामी निर्मार्क श्रीधर विश्वनाथ बलदेव भक्ति विनोद भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा अन्य अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। भौतिक एवं आध्यात्मिक ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए अध्यात्म जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती है और उनकी तुलना सिनेमा से की जा सकती है। वे उन अल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करती है जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता और वे मिथ्या भौतिक स्वरूप को ही सब कुछ मान बैठते हैं। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें व्यास तथा नारद जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान। तो अभी तक जो यहाँ पर भगवान बताते हैं, इस जगत के ऊपर आध्यात्मिक जगत है, और आध्यात्मिक जगत में भगवान की असंख्य लीला है, आश्चर्यमय लीला है। इसको सब लोग गाते हैं, नारद मुनि व्यासदेव वाल्मीकि देवल मध्वाचार्य रामानुजाचार्य निम्बार्क आचार्य और विष्णु स्वामी, चारों संप्रदाय का नाम आया। ये चार संप्रदाय हैं, आप लोग अंडरलाइन करना तो कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो याद रख लीजिए चारों नाम। मध्वाचार्य, दूसरा निम्बार्क आचार्य, रामानुजाचार्य और विष्णु स्वामी, ये चार संप्रदाय के आचार्य हैं। इसमें रामानुज श्री संप्रदाय, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय, निम्बार्क कुमार संप्रदाय और मध्व ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्मा संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ये सब आचार्य का नाम आया। और चैतन्य महाप्रभु का नाम बीच में इसलिए डाला क्योंकि मध्वाचार्य के लाइन में चैतन्य महाप्रभु आए थे, इसलिए उनका नाम मध्वा के बाद डाला हुआ है। बाद श्रीधर स्वामी का नाम आया, जिन्होंने भागवत की कमेंट्री की है। विश्वनाथ चक्रवर्ती का नाम आया, उन्होंने भी कमेंट्री की है। बलदेव विद्याभूषण का नाम आया, उन्होंने भी कमेंट्री की है। बलदेव विद्याभूषण के बाद भक्तिविनोद ठाकुर और उसके बाद सरस्वती ठाकुर। ये भागवत की परंपरा हो गई, भागवत की परंपरा। भागवत नारद मुनि ने व्यासदेव को सुनाया, व्यास से मध्व, मध्व से चैतन्य महाप्रभु,
उसके बाद या श्रीधर स्वामी, जो भी आगे पीछे पकड़ लीजिए। श्रीधर स्वामी के बाद बीच में और एक जन है, जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, फिर विश्वनाथ चक्र ठाकुर है, फिर बलदेव विद्याभूषण है, फिर भक्तिविनोद ठाकुर और सरस्वती ठाकुर। इस परंपरा से भागवत हम लोग सुन रहे हैं। तो इन सब विद्वानों ने भगवान के गुणों का गान किया है, अभी बोल रहे हैं। फिर प्रभुपाद ने यहाँ पर सिनेमा का उदाहरण दिया। भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का एक प्रतिबिंब है। भौतिक जगत सिनेमा का बात कहाँ लिखा था, ये रहा। ओके, सिनेमा उन अल्पज्ञ लोगों को आकृष्ट करती है जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। इससे मुक्त तो वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता। सिनेमा का एग्जाम्पल क्या दिया कि जैसे कोई सिनेमा देखने जाता है और सिनेमा में समझ लीजिए फाइटिंग हो रहा है, तो एक ऑडियंस में से कोई आदमी, जो कोई गंवार आदमी गया था, गाय चराने वाला, तो उसने डंडा लेके के खड़ा हो गया और उसको पर्दा के ऊपर मारने लगा। ये मूर्ख मूर्ख कहा जाएगा ना। पर्दे को देख के उसको इमोशन बढ़ गया कि ये क्या गलत हो रहा है, ये तो अन्याय हो रहा है। वो चिल्लाने लगा और अपना बड़ा डंडा लेके गया था, उसको लेके उठ के पिटाई करने लगा। तो ये इसी तरह हम लोग भौतिक जगत को एक सिनेमा, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हम लोग वास्तव मान के हम लोग भी फंस जा रहे हैं। वो मूर्ख, वो ग्वाला नहीं, हम लोग ही वो मूर्ख है जो इस सिनेमा को रियल मान रहे हैं। सिनेमा को एक रिले हो रहा है, एक खाली जस्ट पिक्चर घूम रहा है। रियल वर्ल्ड तो अलग है, रियल वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, लेकिन ये सिनेमा जैसा है। प्रभुपाद जी ने सिनेमा का एग्जाम्पल दिया इधर। इसको सिनेमा को एग्जाम्पल को मार्क करेगा भौतिक जगत से तुलना करने के लिए, जिनमें जगत हम्म, आगे तात्पर्य आगे पढ़िए मधुलीला माता जी। जो मिथ्या वस्तु और आकृष्ट होते हैं, ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता और वे मिथ्या भौतिक स्वरूप को ही सब कुछ मान बैठते हैं। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें व्यास तथा नारद जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से नित्य परिपूर्ण है। जो लोग भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, उन्हें वे अवतार लेकर के अपनी लीलाओं के माध्यम से अवगत कराते हैं, जिनमें वे अपने दिव्य धाम में संगति के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कार्यकलापों से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट कर लेते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं और कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये अल्पज्ञ व्यक्ति कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले तथा ज्ञानी अर्थात शुष्क मनोधर्मी कहलाते हैं। किंतु इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के भी ऊपर अध्यात्मवादी होता है, जो शाश्वत या भक्त कहलाता है और जो न तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में न ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है। वह तो भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के परम नियंता के रूप में भगवान की असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुणात्मक अवतार हैं, लेकिन राम, नरसिंह, वाराह तथा वामन जैसे अवतार उनके दिव्य अवतार कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्तोत्र हैं, अतएव वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। हरे कृष्ण। ओके, यहाँ पर जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव को प्रभुपाद जी ने दो कार्यों में लिप्त बताया। दो चीज वो करते हैं बद्ध जीव, दो क्या चीज करते हैं?
बद्ध जीव दो चीज करते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी ने बोला तात्पर्य में। कोई बता सकता है? बहुत डीपली ध्यान से पढ़ेंगे तभी पकड़ पाएंगे। हाँ, सूर्यवंशी को बोलिए। False Prabhu, enjoyment. engage in the false enjoyment of material senses तो पहला हो and गया। सेकंड, negating the real life in the spiritual world. ओके। एक होगा भौतिक जगत की इंद्र तृप्ति में लिप्त होना चाहते हैं, दूसरा आध्यात्मिक जगत को नकारते हैं, आध्यात्मिक अस्तित्व को नकारते में लगे हुए हैं। तो ये भौतिक इंद्र में लगे हुए वो मिथ्या, वो उनको तो हम लोग जानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत को नकारते वो कौन है? इनको बोला गया कि आध्यात्मिक जगत को नकारते हैं, वो कौन है? साइंटिस्ट लोग प्रभु जी। नहीं, ब्रजरानी माता। ज्ञानी। ज्ञानी, राइट। तो ज्ञानी और कर्मी, ये दो कैटेगरी। कर्मी मतलब भौतिक जगत को भोग करने के प्रयास कर रहे हैं, ज्ञानी मतलब आध्यात्मिक जगत को नकार के निर्विशेषवाद है। उसके लिए और एक भी उनका क्वालिटी बताया प्रभुपाद जी ने। वो क्वालिटी है नीचे बताया, एक जो उग्र भौतिक कार्यकलाप में लगे, एक भौतिक चिंतन में लीन रहता है। एक चिंतन करने वाले और एक उग्र भौतिक कार्य करने वाले। उग्र भौतिक मतलब कर्मी और चिंतन माने ज्ञानी। ये दो कैटेगरी को अलावा तीसरा कैटेगरी सात्वत मतलब भक्त है। ओके, अवतारों को भी दो कैटेगरी में प्रभुपाद ने बताया। एक तो ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु और व्यास, इनको एक कैटेगरी में बताया। और राम, नृसिंह, वराह, वामन, इनको दूसरी कैटेगरी में बताया। तो ये दोनों कैटेगरी क्या है, कोई बता सकता है? जो यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, उत्तर इसका इधर नहीं है। मोनू, पृथु, शक्तावेश अवतार। तो पहले वाले सत्यावेश अवतार है, ओके, और दूसरे वाले? दूसरे वाले ये लीला अवतार है। तो पहले वाले सत्तावेश अवतार है, दूसरे दूसरे वाले साक्षात अवतार है। साक्षात। दूसरे में साक्षात भगवान के अवतार है। पहले वाले सत्यावेश नहीं बोल के जीव तत्व है, सब जीव तत्व है पहले वाले में। सत्यावेश भी बोल सकते हैं, ब्रह्मा जी, नारद, पृथु और व्यास तो सत्यावेश ही है, और ब्रह्मा और शिव गुणावतार है। गुणावतार को और सत्तावेश अवतार को एक कैटेगरी में प्रभुपाद डाला, क्योंकि वो लोग जीव तत्व भी हो सकते हैं। जीव भी ब्रह्मा बन जाता है, जीव भी मनो बन सकता है, जीव पृथ्वी महाराज और व्यासदेव का पोजीशन प्राप्त कर सकता है। इसलिए वो सत्यावेश या गुणात्मक अवतार का है प्रभुपाद जी ने। तो ये एक्चुअली चौथा प्रश्न है। हमने वहां पर जो 2 श्लोक था पहले कि कृष्ण का जन्म क्यों हुआ ये बताइए, और उनके अवतारों की बात बताइए। वो कृष्ण के अवतार की बात थी, तो वो दोनों मिला के एक ही क्वेश्चन था। और ये है कि उनके और भी क्या क्या अवतार है, उनकी कलाएं, कला मतलब सब आगे उनके सत्ताईश अवतार, गुणावतार, सब अवतारों के बारे में बताइए। ये ये भी एक प्रश्न है। अगर देखते हैं टोटल कितने होते हैं, ये सब फाइनली वापस काउंट कर लेंगे प्रश्नों को। अथाख्या हि हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभा लीला विदधता स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममाया। अथाख्या हि हरेर्धीमन् अवतार कथा शुभा लीला विदधता स्वैरम् ईश्वरस्यात्ममायया। नेक्स्ट कौन है? उर्मिला ललिता माता जी पढ़िए अनुवाद, और दोनों पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों के दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न हो
तात्पर्य पढ़िए। सुन नहीं पा रहे क्या मेरा आवाज? तात्पर्य पढ़ने बोल रहे हैं। क्या था? सुनाई नहीं दे रहा क्या मेरा? मैं बोला तात्पर्य पढ़िए। हाँ प्रभु, इसमें आवाज कट गया था, सुनाई नहीं दिया। भौतिक जगतों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हजारों रूपों में अवतरित होते हैं, और इन विविध दिव्य रूपों में वे जो साहसिक कार्य करते हैं वे सभी कल्याणप्रद होते हैं। जो लोग ऐसे कार्यों के समय उपस्थित रहते हैं तथा जो ऐसे कार्यों की दिव्य गाथाओं को सुनते हैं वे दोनों लाभान्वित होते हैं। हरे कृष्णा। तो फिर से अवतार की बात आई। अथा क्या ही हरेर दियमन अवतार कथा सुबह, भगवान के अवतार की कथा सुनाइए। लीला विदुत, लीला अवतार, लीला विदुत स्वयं ईश्वर से आत्म माया, भगवान अंतरंगा शक्ति से जो लीलाएं करते हैं वो लीला अवतारों के बारे में बताइए। तो इसमें पिछला श्लोक और इसमें क्या अंतर है? पिछले श्लोक में कला लिखा था, कला, और इसमें लिखा है लीला या फिर अवतार कथा शुभा। तो अंतर क्या है? जो कला होता है वो भगवान के अंश होते हैं, अंश के अंश के अंश, वो कला है। जैसे मनु है, पृथु है, इंद्र है, ब्रह्मा है, शिव जी है, वो श्लोक उसको इंडिकेट कर रहा था, पिछला श्लोक। और ये श्लोक में सीधा लिखा है कि अवतार कथा और लीला विदुत स्वैरम, स्वतंत्रता से भगवान अपनी लीला विस्तार करते हैं ईश्वर से आत्मा माया, अंतरंगा शक्ति से। तो ये भगवान के मुख्य अवतार है, राम, नरसिंह, वरा, उनका वर्णन है इस श्लोक में। और पिछले श्लोक में जो था वो अंशों के अंशों का वर्णन था। ये दो बात, ये फिर पांचवा प्रश्न बन गया। दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन। इसको लास्ट में समराइज करेंगे पूरा होने के बाद। अगला श्लोक, वयं तो न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे रसज्ञाना स्वादु स्वादु पदे पदे। वयं तो न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वतां रसज्ञानां साधु साधु स्वादु स्वादु पदे पदे। অনুবাদ मोहन ब्रजराज, नित्य सेवनी माताई। हरे कृष्णा प्रभु। রাগলেখা মাতাই আপনার ফোন থেকে ডিস্টার্ব হচ্ছে। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान स्रोतों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वे प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। वयम तो न वितृप्याम, हम लोग को तृप्ति नहीं हो रही, हम लोग और सुनना चाहते, और सुनना चाहते हैं। उत्तम श्लोक विक्रम है, उत्तम श्लोक, जिनको चुने 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 श्लोकों से, चुने हुए श्लोकों से जिनका गान होता है। भागवतम के एक एक श्लोक इतने अच्छे, इतने मीठे लगेंगे, आप याद करेंगे ना, इतने अद्भुत अद्भुत श्लोक हैं, मतलब आप गाएंगे तो जैसे रस निकल रहा है, ऐसे श्लोक है भागवतम में। ऐसे श्लोक कहीं नहीं मिलते हैं, इसलिए उत्तम श्लोक है, विक्रम है। उनके कार्यकलापों को सुनने में हम लोग को तृप्ति नहीं होगी, हमारा जी नहीं भरेगा सुन के। यद श्रृणवताम रस ज्ञान, जो रस के ज्ञाता है, जिनको रस का ज्ञान है, उनको स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पद पद में स्वाद निकल रहा है, पद पद में रस आस्वादन हो रहा है। या रस की बात हो रही कि भागवतम के सब चरित्रों में, सब श्लोकों में रस भरा हुआ है। और पदे पदे, चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बोलते हैं, प्रतिपदम पूर्णामृता आस्वादनम। हरि नाम कैसा है? प्रतिपद में पूर्ण अमृत का आस्वादन करवाता है। यहाँ भी लिखा है स्वादु स्वादु पदे पदे। भागवतम पद पद में, मतलब जितने भी श्लोक हैं, श्लोक का 4 भाग करने से एक भाग को एक पद कहते हैं। तो पदे पदे, हर पद में भागवतम के
रस भरा हुआ है और स्वादिष्ट लग रहा है, इसलिए हम लोग को बहुत इच्छा है, तो अपना ईगरनेस व्यक्त कर रहे हैं सुनने का, ताकि शुद्ध गोस्वामी अच्छे से दिल खोल के बोलना शुरू कर दें। मोहन व्रजराज को रीडिंग करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य: लौकिक कहानियों, काल्पनिक कथाओं या इतिहास तथा श्री भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास है जिनमें श्री भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख है। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई चाहे तो श्रीमद् भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन है, जिन मनुष्यों ने दिव्य विषयों को समझते हेतु सुरुचि का विकास किया है, वह ऐसे कथाएं सुनते कभी थकते नहीं। लेकिन कार्यकलापों से मनुष्य शीघ्र उबर जाते हैं, किंतु दिव्य या भक्तिमय कार्यकलापों से कभी बोरियत नहीं होती। उत्तम श्लोक उस साहित्य की ओर संकेत करता है जो अज्ञानता के निमित्त नहीं है। लौकिक साहित्य तो तमोगुणी होते हैं किंतु आध्यात्मिक साहित्य बिल्कुल अलग होते हैं। दिव्य साहित्य तमोगुण से परे होते हैं और इन्हें ज्यों ज्यों और पढ़ा जाता है त्यों त्यों वो अधिक प्रकाशवान बनता जाता है तथा इस दिव्य विषय की अनुभूति और अधिक होती जाती है। तथाकथित मुक्त व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि शब्दों को बारंबार उच्चारित करके संतुष्ट नहीं होता। ब्रह्म की ऐसी कृत्रिम अनुभूति उबाऊ है, फलतः वे भी वास्तविक आनंद उठाते हेतु श्रीमद् भागवत की कथाओं की ओर मुड़ते हैं। जो मनुष्य इन्हें भाग्यशाली नहीं है, वह परार्थवाद और दुनियावी परोपकार की ओर मुड़ते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि माया व दर्शन लौकिक है, जबकि श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम का दर्शन दिव्य है। अरे बहुत बहुत सुंदर। प्रभुपाद बोले लौकिक समाचार गतिहीन है, आध्यात्मिक समाचार गतिशील है। इसका अर्थ क्या है, कौन बताएंगे? इंग्लिश में क्या लिखा मेरे पास नहीं है, सुनना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इंग्लिश में क्या है, पढ़िए तो एक बार। सूर्यवंशी को ये लाइन का क्या लिखा, गतिशील और गतिहीन? फर्स्ट लाइन में क्या प्रभु? 3-4 लाइन के बाद। तो मेरे को ढूंढना होगा। रामायण, महाभारत, पुराण आर हिस्ट्रीज ऑफ बायगॉन एजेस। प्रभु जी, डायनेमिक और स्टैटिक वर्ड यूज हुआ है, डायनेमिक और स्टैटिक। ओके, स्टैटिक है, स्टैटिक और न्यूज इज स्टैटिक, mundane news is static, whereas transcendental news is dynamic. Okay. In as much as the spirit is dynamic and matter is static. Okay. अभी ये मेरा क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या? भौतिक विज्ञान गतिहीन है, मतलब स्टैटिक है, और आध्यात्मिक भगवान की कथा है डायनामिक है या फिर गतिशील है। इसका मतलब क्या बताइएगा? हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम प्रभु, बताएं इसको। हाँ बताइए। इसका ऐसा है कि ये जो भौतिक समाचार जो है, जो पेपर में आता है, खाली डेट चेंज होता है, समाचार वही रहता है। यहाँ मर्डर हो गया, हो गया, वहाँ ये हो गया, ये सब मतलब गतिहीन है। और भगवान की जो दिव्य लीलाएं है, जैसा कि हमने सुना कि अनंत के मुख से भी अगर वो गुणगान करते हैं तो भी वो पार नहीं पाते हैं, इतनी गतिशील है, और लीलाएं कर बैठते हैं भगवान। ओके, और कोई कारण बताइए। सब लोग को मैं चांस दे रहा हूँ जो भी बोलना चाहते हैं। प्रभु, गतिशील क्यों कहा गया? और गतिहीन अनित्य है और गतिशील नित्य है। क्या बोले? अनित्य और नित्य, अच्छा ठीक है। और कुछ कारण? गतिशील का मतलब क्या और गतिहीन का मतलब क्या? प्रभु जी, मैं चेष्टा करके देखता हूँ। गतिहीन जो है ये आध्यात्मिक उन्नतिकरण के लिए नहीं है, मगर गतिशील जो है आध्यात्मिक उन्नतिकरण के लिए है। ओके, गतिशील आध्यात्मिक उन्नति करवाएगा, गतिहीन मतलब आध्यात्मिक उन्नति नहीं करवाएगा। ओके,
मधुलिला माता जी। अब जो ये जो गतिहीन है, गतिशील, जो क्या है, वो भौतिक चीजें होती है, वो बार बार वो एक ही चीज बासी होती है। बट जो भगवान की कथा जब नित्य सुनते रहेंगे, वो हर बार नहीं दिखेगी। हर बार उसी बात को अगर बार बार सुनेंगे वो नहीं दिखेगी। लेकिन अगर एक समाचार को, भौतिक समाचार को हम एक बार सुनते रहेंगे तो बासी प्रतीत होगी, वही जो उबाऊ होगी। बट वो हमेशा नई और नवीन लगेगी। उसी बात को बार बार नवीन लगेगी, नई लगेगी, इसीलिए वो गतिशील होगी। ओके, और किसी कमेंट करना तो कर सकते प्रभु हैं। जी एक लास्ट ट्राई और प्लीज प्लीज। हाँ हाँ, ओके। प्रभु भौतिक बातें समाचार से क्या हमारी गतिहीन, मतलब एक ही जगह पे हम रह जाएंगे, इस भौतिक जगत में बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में रहेंगे। मगर आध्यात्मिक बात जब करेंगे हम लोग, तो ये क्या होगा, गतिशील में ऊपर के दिव्य धाम में लेके जाएगी। ये बात आपने पहले भी बोला, तो ठीक है। हाँ, ये भी बात सही है। प्रभु जैसे लीला माता, मधुलिला माता जी ने कहा ना, उसी पे जैसे कि हम लोग कोई गाना सुनते हैं तो एक ही गाना बार बार सुनते तो बोर हो जाएंगे। लेकिन हरि नाम है तो करते और आनंद आता है उसमें, उससे वो प्रकाश की ओर ले जाता है। राइट, ओके। सभी बात सही है, जितना भी क्वालिटी वर्णन किया जाए। तो स्टैटिक, इंग्लिश में अगर स्टैटिक शब्द को देखते हैं और डायनामिक शब्द को देखते हैं, तो स्टैटिक मतलब फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, उस पर ज्यादा कुछ वैरायटीज नहीं होता है, ज्यादा कुछ वैरायटीज नहीं है, उसको स्टैटिक कहते हैं। फिक्स्ड है और वैरायटीज नहीं है। और डायनामिक मतलब बहुत वैरायटीज हैं। कुछ भी किसी भी दिशा में प्रगति कर सकता है, किसी भी दिशा में, मतलब कोई फिक्स्ड रूट नहीं है। अनलिमिटेड जिसका व्यूज है, अनलिमिटेड जिसका एंगल्स है, वो है स्पिरिचुअल सब्जेक्ट। असंख्य धाराएं उसकी, असंख्य तरह से उसको अलग अलग व्याख्या की जाती है। एक श्लोक की कई प्रकार की व्याख्या हो सकती है। पूरा डायनामिक है, मतलब बहुत मीनिंग है। दो वर्ड प्रभुपाद ने यूज किया है, इसको बहुत बहुत इसका मीनिंग एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है, स्टैटिक और डायनामिक को लेकर के, भगवान की कथा को लेकर के। वैसे जैसे कल हमने इस, जैसे रोहिणी माता ने बताया कि न्यूज़पेपर में वो न्यूज तो एक ही होता है। इवन कल मैंने इवन मोदी जी का भी कहीं सुना, कल मोदी जी ने कहीं छोटा सा मेरे क्लिप आया लेक्चर, वो बोल रहे थे कि हर इलेक्शन के बाद एक ही न्यूज होता है कि कितना मर्डर हुआ, ऐसा बोल रहे थे। जितना भी इलेक्शन होता है खाली न्यूज सेम रहता है, खाली नंबर ऑफ कितने मर्डर की संख्या कम ज्यादा होती है। तो हम तो बोलेंगे जो न्यूज़पेपर रहता है उसमें न्यूज एक ही रहता है, कितना मर्डर हुआ, कितना रेप हुआ, कितना चोरी हुआ, खाली स्थान का नाम चेंज होता है। अभी कलकत्ता में हुआ तो फिर मुंबई में हुआ तो हैदराबाद में हुआ, जगह का नाम चेंज होगा और नंबर कम ज्यादा होगा, 10 मरा कि 20 मरा कि 50 मरा। और क्या चेंज होगा, स्थान, नाम चेंज होगा किसने किया। बाकी सेम न्यूज़पेपर है, उसका स्ट्रक्चर वो उन लोग ने बना के रखा है, खाली डाटा फिट करते रहते हैं। इधर मर्डर का एक कॉलम बनाएगा, यहाँ सारे मर्डर का न्यूज डेली डेली उधर ही छपेगा उसी जगह, वहां पर खाली नेम चेंज होते रहेंगे, कहानी भी सेम बनी रहेगी। ओके, यही है स्टैटिक और डायनामिक जो हमको समझना। भगवान के अवतार है तो सब अलग है, कूर्मा अवतार टोटली अलग, मत्स्य अवतार टोटली अलग, वराह अवतार टोटली अलग, मतलब कॉपी नहीं है, अलग अलग है, डायनामिक है। भगवान की सब अवतारों की लीला भिन्न भिन्न प्रकार की है। हरे कृष्ण। प्रो अभी तो और ज्यादा प्रोग्रेस किया है। आप अगर आप ऑनलाइन न्यूज देखेंगे तो न्यूज अच्छा, का कंटेंट, हर न्यूज पढ़ने के बाद आप देखेंगे द मैटर इज द सेम, ओनली द हेडलाइन हैज बीन चेंज। तो न्यूज का अच्छा, कंटेंट भी अभी सेम होता है, खाली हेडलाइन चेंज करते हैं। ओके। ऐसा मतलब न्यूज पूरा थर्ड क्लास हो गया अभी। नहीं मतलब अगर 5 चैनल है, 5 चैनल का न्यूज सेम है, मतलब आप अच्छा, पढ़ेंगे एक ही वर्ड से सब कुछ है, खाली टाइटल चेंज हो रहा है। अच्छा, उसी वो लोग न्यूज ये को अलग अलग तरीके से नया नया टाइटल देके कंटेंट सेम रख रहे हैं। मतलब अभी सब इतना न्यूज, हो गया स्टार्ट, मतलब जितने भी न्यूज चैनल है सब एक ही न्यूज को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ एक भी ही न्यूज को स्वादु खाली स्वादु टाइटल पदे चेंज हो पदे रहा है है। प्रभु। भौतिक वालों के लिए स्वादु स्वादु पदे पदे है भैया।
स्वादु स्वादु पदे पदे उनके लिए। हाँ, वो भागवत में आगे आएगा ना, जो कौवा होता है उसका टेस्ट अलग होता है, तो उसको वही अच्छा लगता है, तो उनके लिए, कौवे लोगों के लिए वो न्यूज न्यूज वाला फीड है। और हंसों के लिए ये है, हंस और कौवे का आगे आएगा, तो उनके लिए वही फीडिंग फीड बोलते हैं, नाम भी फीड दिया है। तो फीड करते, कौवों को फीड करने वाले कुछ कंटेंट है, और हंसों को फीड करने वाले दूसरे कंटेंट है। नाम भी फीड रख दिया है लोग। फीड मतलब खाना, खिलाना। तो कौवों को वो खिला रहे, और भक्तों को खिलाने का दूसरा चीज है। ये अगला श्लोक। इसमें और क्या बातें थी? तमोगुण का साहित्य, रजोगुण का साहित्य, सतोगुण का साहित्य, बात है वो। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो तमोगुण के साहित्य है जो तामसिक लोगों को पसंद है, और भक्तों को ये आध्यात्मिक साइंस पसंद है। नेक्स्ट लो। अच्छा, और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट था लास्ट प्रभु में। इसमें एक सेंटेंस है इंग्लिश में, आप अगर इसको थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करेंगे। द सो कॉल्ड लिबरेटेड पर्सन्स आर नेवर सेटिस्फाइड बाय द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स अहम ब्रह्मास्मि। ये फोर्थ लास्ट लाइन है राइट। उसमें, इसको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन दो करेंगे। दो दो बात लिखी है। एक तो जो हम ब्रह्मास्मि का जप करते हैं वो भी उब जाते हैं, और फिर आगे कहते हैं कि वो लोग परार्थवाद में लग जाते हैं बाद में। मतलब जब वो कर नहीं पाते हैं हम ब्रह्मास्मि, तब वो क्या करते हैं, इधर भागवत कथा में मुड़ते हैं वो लोग भी, या फिर समाज सेवा में लग जाते हैं, परार्थवाद। तो दो कैटेगरी में गिरते हैं वो लोग जब ब्रह्मास्मि का जप नहीं कर पाते। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी हैं, सभी बाद में भागवत कथा में डूबते हैं। सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा में डूब गए, और हम वर्तमान में भी कुछ बड़े बड़े ब्रह्मवादी हुए हैं, वो भी सब बाद में जाके भागवत कथा में उनको शेल्टर मिलता है। प्रकाशानंद सरस्वती को भागवत, और उड़िया बाबा का नाम हमने सुना है, वो भी भागवत सुनते थे, दिन भर सुना। राधा बाबा भी भागवत सुनते थे। तो ये लोग पहले ब्रह्मवादी थे, लेकिन फिर भागवत सुनने में लग गए, तो खाली उसमें बोरिंग लग गया था। फिर देखते हैं भागवत में भी तो वही बात है। उनको ऐसा लगता है कि भागवत भी तो ब्रह्म की बात कर रहा है, चलो भागवत सुनते, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। खाली अहम ब्रह्मास्मि में बोरिंग लगता है, तो भागवत सुनते। फिर भागवत सुनने के बाद वो भक्ति में धीरे धीरे झुकने लगते हैं, जो कि सुखदेव गोस्वामी का भी ऐसा ही हुआ। हाँ, उड़िया बाबा का कुछ सुनाइए प्रभु, बहुत नाम सुना उनका, कि उनका एक दो कोई लीला कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ। लीला बाद में सुनाएंगे, अभी भागवत नहीं। ठीक है। अभी इतना ही बताया कि उड़िया बाबा ब्रह्मवादी थे, ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म में पूरा डूबे, लेकिन फिर भी भागवतम दिन भर सुनते थे। कि सुखदेव गोस्वामी उनके गुरु हैं, तो वो भी जब भागवत बोल रहे हैं तो उनको क्या दिक्कत है, सब ज्ञानी लोग सुन सकते हैं भागवत। तो बाद में समय होगा तो बाद में, मैं ज्यादा जानता भी नहीं। ये आगे, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ कपट मानुष। कृतवान किल कर्माणि स रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ कपट मानुष। अनुवाद सुदानंद गिरिजा रिपोर्ट ट्रांसलेशन पढ़ी। Hare Krishna Prabhuji. Lord Sri Krishna, the personality of Godhead, along with Balrama, played like a human being, and so must he performed many superhuman acts. तो बलराम और कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की, वो भी हम लोग सुनना चाहते हैं। गूढ़ कपट मानुष लिखा है, देखिए ये सबको ध्यान दीजिए।
गूढ़ कपट मानुष, मतलब मनुष्य जैसा वो मनुष्य का स्वांग रचित है भगवान। कपट मानुष मतलब छद्म रूप से मनुष्य का स्वांग रचित है, लेकिन क्या है वो भगवान, वह है भगवान। लेकिन गुण गुण मतलब गुप्त रूप से, वो गुप्त रूप से उन्होंने मनुष्य का रूप धारण किया, लेकिन है भगवान। और अति मर्त्यानि, लेकिन उनके कार्य अति मर्त्य है। अति मर्त्य मतलब इमोर्टल, अलौकिक, साधारण लोगों से असाधारण उनके कार्य थे, एबनॉर्मल असाधारण कार्य किए, लेकिन वो मनुष्य रूप में असाधारण कार्य किए। जैसे गोवर्धन को उठाना कोई मनुष्य नहीं कर सकता है, सब कार्य मनुष्य के बियॉन्ड है, लेकिन मनुष्य शरीर में रह के उन्होंने ऐसा कार्य किया। वो लीलाओं का, अद्भुत लीलाओं को हमारा सुनने की इच्छा है कि कैसे उन्होंने मेंटेन किया, मनुष्य भी बने रहे और अतिमर्त्य कार्य भी करते रहे। सह रामेण केशव, वो कृष्ण ने बलराम जी के साथ जो जो लीलाएं की वो हम सुनना चाहते हैं। बार बार लीलाओं का सुनने का बात आ रहा है। ओके, इसको आगे रीडिंग करिए। त्रिपुर्णा माता जी। बोलिए कुछ। तो यहाँ बहुत साउंड हो रहा है थोड़ा। ओके ठीक है, रोहिणी ब्रजरानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। श्री कृष्ण या भगवान पर मानव विकास तथा पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होते। आजकल विशेष रूप से भारत में इस सिद्धांत का बोलबाला है कि तपस्या तथा आत्म संयम के बल पर मनुष्य ईश्वर बन जाता है। चूंकि भगवान राम, भगवान कृष्ण तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रमाणभूत शास्त्रों में बताए गए संकेतों के आधार पर ऋषियों तथा मुनियों ने प्रमाण भगवान के रूप में पहचाना था। अतः अनेक धूर्त व्यक्तियों ने अपने खुद के अवतारों की सृष्टि कर ली है। अब तो भगवान के अवतार का गढ़ा जाना विशेष रूप से बंगाल में सामान्य व्यापार बन चुका है। कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखाकर तथा बाजीगरी के कुछ कर्तव्य दिखाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा भगवान का अवतार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार के अवतार न थे। वे अपने आविर्भाव काल से ही वास्तविक रूप से भगवान थे। वे अपने तथाकथित माता के समक्ष चतुर्भुज विष्णु रूप में प्रकट हुए थे, फिर अपनी माता के अनुरोध पर बालक रूप में परिणित हो गए थे। वे तुरंत ही अपनी इस माता को छोड़कर गोकुल में अपने एक और भक्त के यहाँ चले गए, जहाँ उन्हें नंद यशोदा तथा यशोदा माता के ने अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। इसी प्रकार श्री बलराम भी, जो भगवान कृष्ण के पूरक है, श्री वसुदेव की अन्य पत्नी से उत्पन्न बालक समझे जाते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनका जन्म तथा उनके कर्म दिव्य है, और जो भाग्यशाली व्यक्ति उनके जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है, वह तुरंत मुक्त होकर भगवत धाम को जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति का ज्ञान ही मुक्त होने के लिए पर्याप्त है। भागवत में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रकृति का वर्णन 9 स्कंदों में हुआ है और 10वें स्कंद में इसकी उनकी विशिष्ट लीलाएं दी गई है। इस ग्रंथ को ज्यों ज्यों कोई पढ़ता जाता है त्यों तो यह सब ज्ञात होता जाता है, किंतु यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि भगवान ने माता की गोद में से ही अपने प्रदर्शन सारे के सारे कार्यकलाप अति मानवीय है। यथा 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को उठाना, और ये सारे कार्य सिद्ध करते हैं। भी अपने योगावरण के कारण वे अपने तथाकथित माता पिता तथा अन्य परिजनों द्वारा सदैव एक सामान्य, जब भी वे कोई अत्यंत पराक्रमी कार्य करते, उनके माता पिता उन्हें अन्य रूप में ग्रहण करते। इस प्रकार वे अपने पुत्र के प्रति अविचल प्रेम से सदा तुष्ट रहते। अतः नैमिषारण्य के ऋषिगण उन्हें मनुष्यवत बताते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम शक्तिमान भगवान हैं। हरे कृष्ण। कुंती माता जी, आप अपना फोन থেকে डिस्टर्ब আসছে। यहाँ गूढ़ कपट मानुष जो शब्द है उसको लेके ही प्रभुपाद ने पूरा तात्पर्य लिखा हुआ है। तो गूढ़ कपट मानुष मतलब कई तो कपटी लोग अपने आप को भगवान घोषित करते हैं। गूढ़ कपट मानुष उनके लिए भी लागू हो रहा है। तो गूढ़ कपट भगवान, वो उसमें भगवान सब इधर बैठ जाएगा, मनुष्य वहां बैठ जाएगा। मतलब मनुष्य लोग गूढ़ कपटता से भगवान बन रहे हैं और भगवान गूढ़ कपटता से मनुष्य बन रहे हैं। ये ऑपोजिट हो गया।
मतलब भगवान होते हुए वो गूढ़ रूप से कपट करके मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हैं, और कई लोग मनुष्य हैं लेकिन गूढ़ कपट रूप से भगवान सज रहे हैं। ये बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भगवान घोषित कर रहे हैं और छद्म कर से लोगों को ठग रहे हैं अलग अलग प्रकार से। बंगाल में प्रभुपाद जी ने बोला, बंगाल में बहुत फेमस है, बहुत लोग हैं जो भगवान का अवतार कहलाते हैं अपने आप को। और लोगों को ये लोग कैसे भगवान बनते हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण प्रभुपाद ने लिखा है, अच्छा नोट कर सकते हैं। लोग कैसे भगवान बनते हैं उसका कारण ये प्रभुपाद जी ने बहुत एक अच्छा नोट किया इसमें। ये लोग क्या करते हैं कि जो कोई भी लोकप्रिय व्यक्ति कुछ योग शक्तियां दिखलाकर, बाजी दिखलाकर, बाजीगरी के कुछ कर्तव्य दिखलाकर लोकप्रिय मत प्रस्ताव द्वारा अवतार बनता है। तो कोई मनुष्य अवतार कैसे बनता है, उसके कारण दो कारण है। एक कारण है योग शक्तियां से बाजीगरी दिखाना, चमत्कार दिखा के बनते हैं। दूसरा है कि लोकप्रिय मत को प्रस्ताव करने के द्वारा। इन दो वस्तु से लोगों का बहुत उनको मिल जाता है फेवर। तो लोकप्रिय मत प्रस्ताव का मतलब है, जैसे बंगाल में अगर कोई बोलता है कि धर्म से खाने पीने को कोई मतलब नहीं है, तुम खाना क्या खाते हो नहीं खाते हो उससे कोई मतलब नहीं है, हाँ, खाली तुम अगर वेद पढ़ते हो धर्म करते हो मतलब धार्मिक हो, ऐसा प्रचार अगर बंगाल में करेगा तो बहुत वेलकम हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, खाने पीने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो लोग फिर अवतार बन जाते हैं। ऐसे ही जहाँ पर जो भी लोगों को पसंद है उसको पसंद के हिसाब से अगर आप आपका मॉडल बनाएंगे, रीचिंग मॉडल, तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे नहीं करते हैं, भगवान ने जो बोला वैसे प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे हैं। और बाजीगरी और जादू टोना करने वाले तो है ही है। तो भगवान ऐसे वैसे कोई, मतलब मनुष्य से भगवान बनना संभव नहीं है। यही बात से हम उनको खंडन कर सकते हैं। वो लोग बोलते कि भगवान बन गए, तो बनते नहीं है, जन्म से ही भगवान थे कृष्ण। एक बचपन में उन्होंने ऐसी अद्भुत लीलाएं की, जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान अपने माता पिता के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। और वो तो गीता में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ डिटेल में कैसे जो नोट करने वाली बातें हैं। भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन प्रभुपाद जी ने किया तात्पर्य में, तो हम आगे सुनेंगे। पर पहला लाइन में लिखा है कि भगवान मानव विकास या पशु विकास के सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये पशु विकास और मानव विकास मतलब इवोल्यूशन, इवोल्यूशन से भगवान नहीं बनते हैं, ये प्रभुपाद जी बोलना चाह रहे हैं। ग्रेजुअली इवोल्व हुआ मनुष्य, ऐसे कई बड़े बड़े दार्शनिकों ने यही सिद्धांत दिया है कि मनुष्य इवोल्व होते 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 उसी में से मत्स्य अवतार आया। इवन बड़े बड़े आध्यात्मिक प्रचारक लोग भी ऐसा बोलते हैं कि देखिए मत्स्य में भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, मतलब मत्स्य का इवोल्यूशन है कि भगवान का अवतार बन गया। वराह का अवतार मतलब वराह में इवोल्यूशन हुआ और बेस्ट वराह निकला, वो भगवान है। मत्स्य में जो बेस्ट बन गया वो भगवान है, मनुष्य में जो बेस्ट बन गया वो राम है, मनुष्य में जो बेस्ट बन गया वो कृष्ण है। इस तरह का इवन अध्यात्मवादी लोग भी इस तरह का दर्शन कभी कभी बोलते रहते हैं, जो लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा लेकिन शास्त्र विरोधी बात है। तो सब मत्स्यों में श्रेष्ठ मनुष्य भगवान बन जाएगा ऐसा, तो फिर तो अभी भी कुछ मत्स्य होंगे जो बेस्ट होंगे, उनको भी फिर भगवान बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। भगवान मत्स्य बन क्या है, ये बात है, भगवान बड़ा बन क्या है। समय हो चुका मेरा, सोचा था शायद कवर हो जाएगा आज भी, लेकिन अभी भी 2 श्लोक बाकी है। गड़बड़ी गड़बड़ी में नहीं करना है, आराम से कल करेंगे। हरे कृष्णा। तो मैं थोड़ा प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्नों को थोड़ा सब लोग देख लीजिए। हाँ,
मैं ओपन कर रहा हूँ मेरे नेटवर्क का समस्या जন্য ডিস্টার্ব जाएंगे तो मेरे को इसे भी रिमूव करना होगा। ओके, क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी देख पाएंगे। डायरेक्ट लिखना है तो लिख सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है discuss the important of at least two Vaishnava qualities revealed in Srila Prabhupada। प्रीफेस नहीं, हम लोग तो चैप्टर 1 में चल रहे हैं। चैप्टर 1 का श्लोक नंबर 15 तक हो गया था, इसमें और प्रश्न नहीं आगे। और इधर नीचे में ये भी हो गया। समराइज 6 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन हम लोग कल ही समराइज करेंगे पूरा होने के बाद। इसको मैं छोड़ दिया एक क्वेश्चन को, और इधर में यहाँ पर भी कोई ओके और एक क्वेश्चन सेट है मेरे पास इसके अलावा, इसको खोलता हूँ अभी। इसमें नहीं है नया क्वेश्चन कोई आज का, और इस पे देखता हूँ। ये रहा, स्क्रीन शेयर करना होगा। ये रहा। तो चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, सतगुस्सम का क्वालिटी हम लोग कर चुके हैं। कलयुग का भी हो गया, 6 क्वेश्चन हो गया। ये भी, इसमें जो सब क्वेश्चन है कवर हो चुका है। अभी आज हम लोग जो पढ़े उसमें से कुछ क्वेश्चन बन रहे थे, दोनों में कुछ नहीं मिला है ना, तो कोई क्वेश्चन नहीं मिला। लेकिन हम लोग जो स्टडी किए, एक तो वो सिनेमा का एग्जाम्पल मैंने बोला था है ना। और कोई क्वेश्चन आप लोग ने बनाया, किसी को कोई क्वेश्चन दिमाग में आया आज के डिस्कशन में? नहीं ना। प्रभु जी मेरा एक एक अच्छा सर, एक श्रद्धावान ईगरनेस था ना, भगवान की कथा। 2 क्वालिटी मैंने बताया। ओके, वक्ता की, श्रोता की 2 गुण होने चाहिए। और कोई क्वेश्चन आया दिमाग में किसी का इसके अलावा? तो कला और लीला अवतार, हाँ, एक है, ये 6 प्रश्न में कवर हो जाएगा। 6 प्रश्न करेंगे ना तब उसमें आ जाएगा ये वाला। और एक 17 श्लोका के पर्पस में प्रॉब्लम्स विद कंडीशन सोल्ड, 2 प्रॉब्लम आपने डिस्कस किया था। बद्ध जीवों का 2 प्रॉब्लम क्या है वो हुआ। और 16 श्लोक नंबर 16 से प्रभु इधर भगवान की कीर्तन सुनने से क्या क्या लाभ हो, क्या क्या फायदा होता है? 16 नंबर 16 में नंबर श्लोक से। भगवान कीर्तन कलिमला एक सिनेमा वाला क्वेश्चन लिखिए, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को सिनेमा के साथ कंपेयर करके एक्सप्लेन करिए। और भगवान की कथा सुनने की महिमा आगे और भी आएगी बहुत, तो इसलिए फिर यहाँ पर प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। वो आगे बहुत श्लोक आएंगे और भी, वो बाद में एक साथ कर लेंगे। और भौतिक बद्ध जीवों के दो दो प्रॉब्लम, दो दो चीजें क्या करते हैं बद्ध जीव, वो जो प्रश्न है। अच्छा, वो 2 प्रकार के बद्ध जीव को लिखिए, 2 प्रकार के बद्ध जीव का वर्णन कीजिए, उसमें आ जाएगा।
एक कर्मी होगा, एक ज्ञानी होगा। कर्मी इंद्रिय भोग लिप्त है, ज्ञानी लोग आध्यात्मिक जगत को नकारते हैं, वो चिंतन करते हैं और ये भोग में उग्र कार्यकलाप करते हैं। दो प्रकार के जीव और सिनेमा का एग्जाम्पल, बस 2 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। और अवतार के बारे में, कोई व्यक्ति अवतार कैसे बनता है, 2 लाइन में उत्तर होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति अवतार कैसे बनता है लिख लीजिए। लोकप्रिय योग शक्ति दिखा करके और लोकप्रिय मत को प्रस्ताव करके। एक छोटा प्रश्न है, ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन है। अभी अटेंडेंस ले लेता हूँ। तो अरुण कांति माता जी, आपका आप प्रॉपरली अटेंड नहीं कर पा रहे। कभी वीडियो ऑफ रहता है, कभी ऑन रहता है, कभी चलते रहते हैं, बैठे रहते। तो ऐसे करना है क्या, क्लास सीरियसली करना है कि ऐसे करना है? अगर फिर आप सीरियस स्टूडेंट नहीं, बनना चाहते, ऐसे ही करना वीडियो चाहता जस्ट अभी ऑफ किया प्रभु जी। हरे नहीं, कृष्णा। आप आए भी लेट से, ज्वाइन भी लेट से, इट्स वीडियो रिकॉर्डिंग।